शहर की भीड़-भाड़ से दूर 5 दोस्त आर्यन, समीर, रिया, नेहा और कबीर एक पुराने मैप के सहारे नीलगिरी की पहाड़ियों के पास एक गुमनाम किले की तलाश में निकले थे। आर्यन को पुरानी चीज़ों का शौक था। रास्ते में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ साइन बोर्ड टूटा हुआ था। यार आर्यन, मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर हैं, रिया ने घबराते हुए कहा। अरे चिल मारी यार, एडवेंचर का असली मज़ा भटकने में ही है, कबीर ने हंसते हुए जवाब दिया। तभी अचानक उनकी गाड़ी का इंजन धुआं देने लगा और एक झटके के साथ गाड़ी रुक गई। सामने एक पुराना पथरीला रास्ता था जो एक अजीब से गांव की ओर जा रहा था। गांव के प्रवेश द्वार पर एक पुराना पत्थर गड़ा था जिस पर लिखा था, मृत्यु लोक, यहाँ समय ठहर जाता है। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गांव की गलियां बहुत संकरी थी और घर इतने ऊंचे थे कि आसमान भी ठीक से नहीं दिख रहा था। ये गांव है या कोई भूल भुलैया? हर गली एक जैसी क्यों है? समीर ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा। वह एक गली में मुड़ते तो दूसरी गली उन्हें वापस उसी चौराहे पर खड़ा कर देती। मोबाइल का सिग्नल गायब था और घड़ी की सुइयां पागलों की तरह पीछे घूमने लगी थी। अचानक ठंडी हवा चली और कबीर के माथे पर चमड़ी के भीतर से एक जलता हुआ नंबर उभरा। 1। कबीर दर्द से चिल्ला उठा। आह, मेरा माथा जल रहा है। तभी अंधेरे कोनों से फुसफुसाहटें आने लगी। 5 आए हैं, पांचों यहीं रहेंगे। कबीर अभी संभल भी नहीं पाया था कि एक दृश्य फंदा उसके गले में पड़ा और उसे छत की ओर खींच ले गया। उसके दोस्तों ने ऊपर देखा तो कबीर की लाश छत से लटक रही थी, लेकिन उसे पकड़ने वाला कोई नहीं था। अब खेल शुरू हो चुका था। डर के मारे चारों दोस्त दूसरी गली में भागे, लेकिन वह गली खत्म ही नहीं हो रही थी। भागते भागते समीर के माथे पर नंबर 2 उभर आया। अचानक एक घर का दरवाज़ा खुला और समीर उसके अंदर खिंच गया। अंदर से सिर्फ उसके मांस के फटने और हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज़ें आईं। बाकी बचे 3 दोस्त एक दीवार के पीछे छिपे। हमें यहाँ से निकलना होगा, नेहा रोने लगी। तभी उसकी नज़र नेहा के खुद के माथे पर पड़ी जहाँ नंबर 3 चमक रहा था। नेहा चीखते हुए पीछे हटी और एक कुएं में जा गिरी। जब आर्यन और रिया ने कुएं में झांका तो वह कुआं सूखा था, लेकिन नेहा का शरीर वहाँ हजारों काली रूहों के बीच दबा हुआ था जो उसे नोच रही थी। अब सिर्फ आर्यन और रिया बचे थे। वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ 4 रास्ते थे, लेकिन चारों ही बंद थे। तभी रिया के माथे पर नंबर 4 उभरा। उसने आर्यन का हाथ पकड़कर कहा, आर्यन, मुझे छोड़ना मत। लेकिन तभी ज़मीन फट गई और अनगिनत कंकाल के हाथ निकलकर रिया के पैरों को पकड़ लिए। वह ज़मीन के अंदर समा गई और आर्यन उसे बचा नहीं सका। अब आर्यन अकेला था। उसके माथे पर सबसे बड़ा और चमकता हुआ नंबर 5 उभर आया था। ये गांव कोई साधारण गांव नहीं, बल्कि एक श्रापित भूल भुलैया थी जहाँ रूहें हर साल 100 साल में 5 बलि मांगती थी। हजारों खौफनाक रूहें जिनके चेहरे सड़े हुए थे और आंखें की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे, आर्यन की ओर बढ़ने लगी। आर्यन भागते भागते थक चुका था। वह एक दीवार से सटक कर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। हे ईश्वर, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मुझे इस नर्क से निकाल लो। तभी उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी। वह रोशनी एक टूटे हुए शिव मंदिर से आ रही थी। जैसे ही आर्यन मंदिर की देहरी पर पहुंचा, रूहों ने उसे पकड़ लिया। उसके पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी और घसीटते हुए शिवलिंग को छू लिया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और मंदिर की पुरानी घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। उस दिव्य ध्वनि से पूरा गांव कांप उठा। एक स्वर्गीय सफ़ेद रोशनी आसमान से उतरी और आर्यन के माथे से वे 5 नंबर जलाकर राख हो गए। रूहें डर के मारे चीखने लगी और धुएं में बदलने लगी। भगवान की उस शक्ति ने एक रास्ता बनाया। आर्यन उस रोशनी के पीछे भागने लगा। जैसे ही वह गांव की सीमा से बाहर कूदा, वह बेहोश हो गया।
अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो वह सड़क के किनारे पड़ा था। वहाँ न कोई गांव था, न कोई भूल भुलैया। पुलिस को उसने सब बताया, पर जब वह उस जगह पहुंचा तो वहाँ सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान था। आर्यन बच तो गया था, पर उसके हाथों पर आज भी उन रूहों के खूनों के निशान थे जो उसे याद दिलाते थे कि उस रात में मौत के कितने करीब था। आर्यन जब उस खौफनाक रात के बाद सड़क किनारे मिला तो पुलिस और डॉक्टरों ने उसे मानसिक सदमे का शिकार मान लिया। लेकिन आर्यन जानता था कि जो उसने देखा वह पागलपन नहीं, हकीकत थी। वह कई हफ्तों तक पागलों की तरह पुरानी लाइब्रेरी और पुराने रिकॉर्ड्स छानता रहा। एक रात उसे एक बेहद पुराने अखबार की कतरन मिली जिसमें रक्तपुर गांव के अचानक गायब होने का जिक्र था। उसी कतरन के पीछे हाथ से एक पता लिखा था, शमशान के पीछे अघोरी बाबा की कुटिया। आर्यन बिना वक्त गवाए बनारस के उस वीरान शमशान पहुंचा। वहाँ धुएं और राख के बीच उसे वह तांत्रिक मिला जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, मानो वह इस दुनिया के पार देख सकता हो। तांत्रिक ने बिना आर्यन के कुछ बोले ही कह दिया, तू उस भूल भुलैया से बच तो आया है छोड़े, पर तेरी रूह का एक हिस्सा आज भी उन्हीं सड़ी हुई गलियों में लटका है। आर्यन तांत्रिक के पैरों में गिर गया पड़ा। तांत्रिक ने अपनी धुनी से भस्म निकाली और आर्यन के माथे पर मल दी। उसने बताया कि 300 साल पहले उस गांव का मुखिया एक ऐसा तांत्रिक था जिसने शैतान को खुश करने के लिए अपने ही गांव की औरतों और बच्चों की बलि देकर वह भूल भुलैया बनाई थी। वह जगह अब एक ऐसा ब्लैक होल बन चुकी थी जहां मौत के बाद भी रूहें मरती नहीं, बस अनंत काल तक तड़पती रहती हैं। तांत्रिक ने चेतावनी दी कि अगर आर्यन वापस नहीं गया तो वह हर रात अपने दोस्तों को तड़पते हुए देखेगा और धीरे धीरे खुद भी मर जाएगा। आर्यन ने वापस उसी वीरान जंगल की ओर रुख किया। आर्यन जब तांत्रिक से उस गांव के विनाश की विधि जानकर वापस उस वीरान जंगल पहुंचा तो कदम रखते ही प्रकृति का रूप बदल गया। आसमान में काले बादलों ने सूरज को पूरी तरह निगल लिया और दोपहर में ही आधी रात जैसा अंधेरा छा गया। जैसे ही उसने भूल भुलैया की पहली गली में कदम रखा, उसे रोकने के लिए श्रापित आत्माओं ने अपना पूरा जोर लगा दिया। हवा इतनी भारी हो गई कि आर्यन को लगा जैसे कोई उसके फेफड़ों से ऑक्सीजन खींच रहा हो। दीवारों से अचानक हजारों कटे हुए हाथ बाहर निकल आए और उसके पैरों को जकड़ने लगे। हर मोड़ पर उसे उसके मरे हुए दोस्त दिखाई दे रहे थे। पहले समीर का कटा हुआ सिर हवा में तैरते हुए उसके सामने आया और बोला, आर्यन, तूने हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, अब तू भी हमारे साथ इसी सड़ान में रहेगा। आर्यन का दिल दहल गया, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली। तभी स्थानीय की रूह उसके सामने आई, जिसका शरीर आधा जल चुका था। उसने आर्यन के गले को अपने बर्फीले हाथों से पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा, पीछे मुड़ आर्यन, देख तेरी माँ को भी हम यहाँ ले आए हैं। आर्यन ने जैसे ही पीछे मुड़ना चाहा, उसे तांत्रिक की चेतावनी याद आई कि चाहे जो हो जाए पीछे मत मुड़ना। आत्माओं ने अब भयानक डरावने रूप लेने शुरू कर दिए। गलियों की दीवारें आपस में सटने लगी ताकि आर्यन कुचल कर मर जाए। अचानक जमीन से खून का फव्वारा फूटा और उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगी, जिनमें से भयानक चेहरे निकलकर उसे डरा रहे थे। मुखिया की रूह ने अपनी गर्जना से पूरे गांव को हिला दिया। एक अदना सा इंसान हमारे साम्राज्य को मिटाएगा। रूहों ने आर्यन के माथे पर बने जीरो के निशान को नाखूनों से कुरेदना शुरू कर दिया, जिससे असहनीय दर्द होने लगा। उसे ऐसा महसूस कराया गया जिसके उसके शरीर पर लाखों बिच्छू रेंग रहे हों। लेकिन आर्यन रुका नहीं। वह लंगड़ाते हुए खून से लथपथ हालत में गांव के केंद्र में स्थित उस पुराने मंदिर की ओर बढ़ता रहा। रूहों ने आखिरी कोशिश में उसके सामने एक गहरी खाई पैदा कर दी और उसे भरम दिखाया कि उसका पूरा शरीर गल रहा है। आर्यन ने अपना मानसिक संतुलन खोने ही वाला था कि उसने तांत्रिक द्वारा दी गई मंत्र मुक्त भस्म को अपने घाव पर मला और शिव का नाम लेकर उस गहरी खाई में छलांग लगा दी।
वह कोई खाई नहीं, बल्कि आत्माओं का फैलाया हुआ माया जाल था। जैसे ही वह मंदिर के दहलीज पे टकराया, सारा भरम टूट गया। उसकी अटूट हिम्मत और भगवान की शक्ति ने उन रूहों के डर को हरा दिया था। मंदिर की घंटी बजते ही वे सारे डरावनी रूहें राख में तब्दील होने लगी और आर्यन ने श्रापित गांव के अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा दिया।